काफ़ी काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ जरा बताइए हमें। काम तो सर जितना भी चीज़ ले लीजिए, घर घर शौचालय मिल गया है और प्रधानमंत्री आवास भी मिल ही रहे हैं, काफ़ी मिला हुआ है। और राशन भी मिल रहे हैं, बिल्कुल सही टाइम से मिल रहे हैं, उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। यानी जितने भी कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था ये सब कैसी है बहुत अच्छा है, परबत्ता बहुत अच्छा है। आप नज़र मार के देखिए कितना अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साफ़ सफाई हर चीज़ है। कितना परबत्ता विधानसभा में हुआ है, शायद हमारे ख्याल से इससे ज़्यादा कहीं नहीं। बिजली में हो, सड़क में हो, चाहे कोई भी काम। हम पटना में भी, हमारा मतलब वहाँ पटना में बाल बच्चा पढ़ता है, वहाँ भी हम जब जाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा वहाँ भी बिजली नहीं रहता। लेकिन यहाँ परबत्ता में 24 घंटा बिजली रहता है, बजाते खाली कहीं फॉल्ट नहीं हो। फॉल्ट। हाँ, हम पटना में रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा प्रत्येक दिन बिजली गायब रहता था राजेंद्र नगर में। लेकिन हमारे विधानसभा में जो बिजली जो है 24 घंटा रहता है। सड़क उड़क देखिए रहे आप, घूमिएगा गांव-गांव तो पता लगेगा, अभी तो बाजार में घूम रहे हैं। इस विधायक से ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। बाकी विकास के मुद्दे पर परबत्ता में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हम लोगों को नहीं लगता है कि ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। शिक्षा, बिजली सब कैसा है? बिजली वगैरह सब रहती है, उसमें कोई तरह का दिक्कत स्कूल नहीं में है। पढ़ाई होता है? स्कूल में भी जो पहले से स्कूल था और अभी के स्कूल में जो टीचर नया लोग आए हैं तो BPSC भर्ती हाँ BPSC भर्ती से जाया है, तो उसमें शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार है। बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल से छोड़कर अब सरकारी स्कूल में मतलब जुड़ाव पकड़ लिया है। इस चीज़ के लिए तो हम नीतीश कुमार को धन्यवाद का पात्र है कि जो शिक्षा व्यवस्था पर जो काम हो रही है, स्वास्थ्य पर जो काम हो रही है, सरकार की अच्छी योजना है। काम तो बढ़िया विकास हो ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्या, शिक्षा कैसा है परबत्ता? शिक्षा ठीक है, अभी तो ठीक है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है? हो रहा है। टीचर अभी ठीक है, सब स्कूल का भी ठीक है सर। क्या इधर के विधायक जी जो हैं संजीव कुमार कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहा है। अभी 2-3 गो रोड बनाए हैं डॉक्टर साहब एकदम। लगभग बहुत हमारे हिसाब से अच्छा काम हुआ है। रोड, बिजली ये सब और भी। पहले कैसी सुविधा थी पहले का, अगर पहले की बात करें? क्योंकि आप तो परबत्ता के ही रहने वाले हैं, यहीं से पहले जैसे कि देखिए सर, हम 2014 मैट्रिक किए, 2014, 13, 12 से हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमको लगभग जब हम आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि नहीं डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ के कुछ जो है पॉलिटिकल वो लोग किए हैं डेवलपमेंट। जैसे कि देखिए अब एक ही यही डेवलपमेंट था कि बस पुल का जो था वो ही एक बचा हुआ था, बाकी बात बिजली भी ठीक ढंग से आने लगा, सारा चीज़ अब बढ़िया से होता है। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में, जो कि खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की जनता से जानने कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी ज़मीनी स्तर पर जनता तक पहुंच रही हैं और यहाँ की जनता का अहम मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव के लिए। क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जो सभी राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी सियासत के रणनीति बना रही है, जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं वो कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार सत्ताधारी सरकार पर आरोप लगा रहा है। चलिए जानते हैं परबत्ता की जनता से कि इनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर और इनका वोटिंग का अहम मुद्दा क्या होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? रघुनंदन सिंह। कैसा माहौल है परबत्ता विधानसभा का इस बार? बहुत अच्छा माहौल है जी। कितना काम हुआ है परबत्ता में? काफ़ी काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ जरा बताइए हमें। काम तो सर जितना भी चीज़ ले लीजिए, घर घर शौचालय मिल गया है और प्रधानमंत्री आवास भी मिल ही रहे हैं, काफ़ी मिला हुआ है। और राशन भी मिल रहे हैं, बिल्कुल सही टाइम से मिल रहे हैं, उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं। यानी जितने भी कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था ये सब कैसी है बहुत अच्छा है, परबत्ता बहुत अच्छा है। आप नज़र मार के देखिए कितना अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साफ़ सफाई हर चीज़ है, सब चीज़ ठीक ठाक है यहाँ पर। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं का लाभ आपको मिल रहा है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बन रहे हैं उन सब का लाभ आपको मिल रहा है? खूब हम खुद लिए हैं सर, शौचालय के लाभ लिए हैं और प्रधानमंत्री आवास के लाभ हम खुद लिए, हम अपने खुद लिए हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई लिए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, सेटरिंग का काम करते हैं, मकान स्ट्रक्चर लाइन का।
तो क्या बिहार में रोजगार मिल रहा है या फिर अभी भी पलायन हो रहा है? नहीं नहीं, रोजगार को काफ़ी मिल रहे हैं। पहले था दिक्कत था, लेकिन अब हम सब भी पहले दिल्ली रहते थे। यानी सोचिए कि कम से कम 35 साल दिल्ली रहे हैं। दिल्ली में अपना भी वही ठेकेदारी करते थे, लेकिन फिर सोचे कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए, तब घर में भी रहना ज़रूरी है। और उसके बाद हम घर पे जो आज कम से कम 10 साल हो गया हम घर पे ही हैं। यहीं से अपना 800 रुपये की मजदूरी कमाते हैं, सुखी चैन से बढ़िया से रोटी खाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं राज्य सरकार से, तकरीबन 10-11 सवाल पूछे, जिसमें से एक रोजगार पलायन का मुद्दा था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी दिया है कि अब बिहार में भी रोजगार हो रहा है। अगर फैक्ट्रियां बन रही हैं तो मजदूरों को भी काम मिल रहा है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, IT इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर, इन लोगों को भी काम मिल रहा है। तो आपके हिसाब से बिहार में जैसा आप बता रहे कि आपको रोज़गार मिल रहा है, तो सर देखिए ना करने वाले की बात है कि जिसको बाहर जाना है, लेकिन यहाँ पर भी काम है। जिसको यहाँ काम करना चाहेगा तो यहाँ काम नहीं है। यहाँ भाई जो 500 मजदूर नहीं मिलता है, दिल्ली में जाकर 450 मजदूरी करता है, तो उसकी बात तो अलग है। उसको कोई बोलने वाला है क्या है? जिसको बाहर जाना उसकी बात अलग है। यहाँ मजदूरी नहीं, यहाँ मजदूरी है। यहाँ मजदूर मिलता नहीं है, मजदूर की वजह से काम रुक जाता है। लेकिन बाहर भागता है तो उसको कोई बोलने वाला बात तो है नहीं जी। और अफवाह फैलाने वाला तो कोई बात ही नहीं है। क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये सब कोई सच बात बोलते हैं? लेकिन यहाँ पर इतना काम है, यहाँ आदमी काम नहीं कर पाता है। एक दिन का काम 3 दिन में होता है। अगर मजदूर यहाँ होता है तो एक दिन का काम 1 दिन में होता, लेकिन नहीं हो पाता है। सब बाहर भाग जाते हैं। कोई टावर में चले गए, कोई अल्लू स्टोर में कोई चले गए, कोई दिल्ली चले गए। अरे जो कहीं कंपनी में फैक्ट्री में लगा हुआ है, वो सोचता है कि अभी धीरे धीरे करके वो भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा अब। मतलब बिहार में रोज़गार है लेकिन लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। हाँ, पहले जा चुके। अब देखिए धीरे धीरे करके रुकेगा। जब यहाँ भी देख लेगा, जागरूक हो जाएगा आदमी, तो फिर भी यहीं रुकेगा वो, फिर नहीं जाएगा वो। तो जो मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्य किस तरीके का विकास किया है? अगर पहले बहुत अच्छा विकास सर, हम आपको खुद बताते हैं। जब हम सब पहले थे कि छीना झपटी, शाम पड़ा नहीं, निकालो जेब में क्या है। मोटरसाइकिल में बहन जो रोड पे रस्से बांध करके खड़े हो जाता, फटाक से मोटरसाइकिल लेके गिर गए, छीन झपट के भाग गए हो। हम पुलिस थाने जाओ कंप्लेंट लिखाने के लिए, हाँ करके वो बरगला दिए। वो तो पुलिस भगत, वो तो मिली भगत थी, उसको कोई छुपा बात नहीं है। जिस मर्जी से पूछे सब बताएगा कैसा वहाँ पहले कैसे जंगल राज था। लेकिन अब बिहार मुक्त है जंगल राज से। 2005 के बाद से बिहार अभी आपको कहाँ दिख रहा है? कितना तरक्की विकास हुआ भी है कि सिर्फ कागजी है? सर कागजी नहीं है, हकीकत विकास हुआ, हकीकत विकास। आप खुद देखिए न, बाज़ार का रौनक देखिए। अगर विकास नहीं हुआ तो कैसे हुआ है? मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव में बहुत कम पक्के मकान था। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास ले करके सब पक्के मकान बना लिए, और इतने स्पीड से काम हो रहा है कि पूछिए नहीं। अभी हाई स्पीड से काम हो रहा है, यानी जितने भी चीज़ है। अब देखिए बिजली मुफ्त हो गया। कौन देता था? लालू यादव वो चारा फारा क्या बोलता है उसको खा के, लेकिन गरीब तक पहुंचना चाहिए। गरीब तक पहुंचेगा जब भी गरीब का दुआ लगेगा, जब भी आप दोबारा जीतिएगा, वरना जी कहाँ जीतिएगा? देखिए देगा जनता ही वोट, जनता खुश होगा जब भी तो आपको वोट देगा। आज मोदी में क्यों हो गया? काम देखता है, काम का वोट देता है, ऐसे वोट नहीं देता सर। काम जो है ना, काम के ही आदमी देखिए। चोरी छुप के कितना दीजिएगा? 2 को 4। अरे भैया एक बार इनको जिता दो। अरे उसी को जिताएगा जो काम करता है, उसी को वोट देगा, वरना इसे बोलने से वोट नहीं मिल जाता है। बोलने तो सब बोलता है कि हम यहाँ जीत गए। हम अरे जीतिएगा जब जनता चाहेगा तभी जीतिएगा, इसे भैया नहीं जीत जाइएगा। किसको इस बार मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? क्योंकि इस बार तो महागठबंधन जो है विपक्ष, वो भी काफ़ी मजबूती के साथ है। एक बार और नीतीश कुमार, फिर से एनडीए की सरकार देखना हाँ, चाहिए, उन्हीं को समर्थन। बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ सर? निरंजन कुमार यादव। कैसा माहौल है परबत्ता विधानसभा का? बढ़िया माहौल है। कितना काम कितना हुआ है? क्या काम विकास तो हुआ बढ़िया है? विकास हो ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्या अच्छा कैसा है परबत्ता में? शिक्षा ठीक है, अभी तो ठीक है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है? हो रहा है। टीचर अभी ठीक है, सब स्कूल का भी ठीक है सर। ये जो क्या इधर के विधायक जी जो हैं संजीव कुमार, कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहा है। अभी 2-3 गो रोड बनाए हैं डॉक्टर साहब।
हमारे गांव में। बिहार, अगर पूरे बिहार की बात करें तो पूरा बिहार कैसा लग रहा है आपको, कितना आगे बढ़ा है? बिहार का तो हम नहीं कह सकते हैं, हम तो अपना गांव में है तो गांव का न कह सकें। बिहार का देखे होंगे, सुनते होंगे ना कि बिहार में क्या क्या नहीं, बिहार का हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं कुछ कर सकते। नहीं। हम तो परबत्ता में रहते हैं, परबत्ता अपना विधायक के पास रहते हैं बस। कोई रोजगार वगैरह का कैसा है अगर परबत्ता की बात करें? ठीक है, रोजगार है ठीक यहाँ है जी। क्या नाम हुआ भैया? नाम मेरा नाम आर्यन राज है, हम परबत्ता के ही निवासी हैं। परबत्ता के निवासी हैं। हाँ। कितना काम हुआ है परबत्ता में? लगभग बहुत हमारे हिसाब से अच्छा काम हुआ है, रोड, बिजली, ये सब। और भी पहले कैसी सुविधा थी पहले का, अगर पहले की बात करें तो? क्योंकि आप तो परबत्ता के ही रहने वाले हैं, यहीं से पहले जैसे कि देखिए सर, हम 2014 मैट्रिक किए, 2014, 13, 12 से हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमको लगभग जब हम आए थे तो थोड़ा लग रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ के कुछ जो हैं पॉलिटिकल वो लोग किए हैं डेवलपमेंट। जैसे कि देखिए, अब एक ही यही डेवलपमेंट था कि बस पुल का जो था वो ही एक बचा हुआ था, बाकी बात बिजली भी ठीक ढंग से आने लगा, सारा चीज़ अब बढ़िया से होता है। और क्या विकास हो रहा है धीरे धीरे, अब इस बार और भी विकास होगा, इलेक्शन तो आ ही रहा है। मतलब इस बार और विकास होगा, संकेत दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है, बाकी लोगों का क्या मानना है मुझे नहीं पता, ये मेरा मानना है कि हाँ, पहले से तो हमको कुछ बेटर फील हुआ है। अच्छा, बिहार में तो युवा के लिए, रोज़गार के लिए IT हब है, स्टार्टअप को काफ़ी जो है प्रोत्साहन दिया गया सरकार की तरफ से, चाहे वो MSME लोन की तरफ से हो, और भी काफ़ी सारे माध्यम हैं जो भी अभी उद्योगीकरण करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। नहीं तो स्कीम है, स्कीम है, तो अभी स्कीम वो चीज़ पूरे तरीक़ा से नहीं ऐसा पता चला कि हाँ लग ही जाएगा उद्योगीकरण। हाँ, अब स्कीम जो भी सरकार दे रहा है, महिला को चाहे पुरुष को, जो भी, चाहे विकलांग को। हाँ, मेरा पिताजी भी हैंडीकैप है, उसको भी अभी मिला नहीं है कुछ, लेकिन हो सकता है सरकार की तरफ से मिले, जैसे तो दिव्यांग पेंशन उनको मिलता होगा? हाँ, उस टाइप का भी शायद मिलता होगा। मेरे पिताजी हैं, उनके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ से बनवाए थे कुछ सर्टिफिकेट सब, तो अब मिले तो मिल सकता है। बाकी बात जान लीजिए, इंदिरा आवास सब भी मिला, तो हम मानते हैं सरकार तो कुछ अपना काम कर ही रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमर सिंह है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है परबत्ता विधानसभा? परबत्ता में पहले से विकास तो ठीक ठाक है अभी के दरमियान में। बाकी विकास के मुद्दे पर परबत्ता में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हम लोगों को नहीं लगता है कि ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। शिक्षा, बिजली सब कैसा है? बिजली वगैरह सब रहती है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। स्कूल में पढ़ाई होता है? स्कूल में भी जो पहले से स्कूल था और अभी के स्कूल में जो टीचर नया लोग आए हैं, तो हाँ BPSC भर्ती हो जाया है, तो उसमें शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार है। बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल से छोड़कर अब सरकारी स्कूल में मतलब जुड़ाव पकड़ लिया है। इस चीज़ के लिए तो हम नीतीश कुमार को धन्यवाद का पात्र है कि जो शिक्षा व्यवस्था पर जो काम हो रही है, स्वास्थ्य पर जो काम हो रही है, सरकार की अच्छी योजना है। अगर ये रहे तो बड़ी सुंदर की बात। सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिल रही हैं, हाँ, चाहे वो बिजली की हो, पेंशन की हो, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय की हो, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की, ये सब धरातल पर मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, ये सब धरातल पर मिल रहा है। हाँ, सरकार का जो भी, जैसे कि वृद्धा पेंशन 1100 आया है, तो कुछ इसमें पर टेक्निकल कुछ कमी के कारण जिसका पहले मिल रहा है अभी बंद हो गया है, तो उसके लिए तो खैर अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ दौड़ाता है, वहाँ से बैंक जाइए, बैंक से यहाँ जाइए, ये सब थोड़ा मोड़ा टेक्निकल जो है थोड़ा अभी कमी है। और ऐसे सरकारी व्यवस्था का लाभ हम लोग जहाँ तक रहता है लड़के हक को लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब बिहार में पर्यटन अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में क्या लगता है पर्यटन कितना बढ़ा है अभी? पर्यटन में भी तो और जहाँ तक बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया है, हर जगह उसको सुसज्जित भी कर दिया है, उसको बढ़िया से अच्छी बनाया है। अगर वहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो रास्ता भी बनाया गया है। हाँ, इस सब पर भी काम हुआ है। काम हुआ है जी, पर्यटन वगैरह के लिए। अब तो बिहार उद्योगीकरण में भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, क्या लग रहा है उद्योग लगने से रोजगार बढ़ेगा? एकदम 100%। सरकार इसके लिए बढ़िया काम कर रही है, उसके लिए बढ़िया काम कर रही है। क्या लगता है इसके हिसाब से बिहार आगामी चुनाव का क्या माहौल मिजाज होगा? आगे देखिए सर, अभी जो फिलहाल स्थिति है, आगे अगर इस सरकार की अगर विकास तत्पर लागू रहेगा तो हम लोगों को सरकार से यही उम्मीद रहेगा कि आप ही को सरकार बना के रखेंगे, एनडीए की। क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार। कितना काम हुआ है परबत्ता विधानसभा में? बोले न, जितना परबत्ता विधानसभा में हुआ है शायद हमारे ख्याल से
इससे ज़्यादा कहीं ना। बिजली में हो, सड़क में हो, चाहे कोई भी काम। हम पटना में भी, हमारा मतलब वहाँ पटना में बाल बच्चा पढ़ता है, वहाँ भी हम जब जाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे बिजली नहीं रहता। लेकिन यहाँ परबत्ता में 24 घंटा बिजली रहता है, बजाते खाली कहीं फॉल्ट नहीं हो। हाँ, हम पटना में रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा प्रत्येक दिन बिजली गायब रहता था राजेंद्र नगर में। लेकिन हमारे विधानसभा में जो बिजली जो है 24 घंटा रहता है। सड़क उड़क देखिए रहे, आप तो घूमिएगा गांव-गांव तो पता लगा अभी तो बाज़ार में घूम रहे हैं। इस विधायक से ज़्यादा कोई काम नहीं किया है अभी तक में। जो है इनके पिताजी थे वो भी करते थे, ये तो और ज़्यादा जो है पूरे बढ़ चढ़ के नौजवान हैं। काम के मामले में इनसे ज़्यादा कोई नहीं किया। सड़क, बिजली ये सब कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, ये सब कैसा है? सब बढ़िया है यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनके राज्य में। बिहार की बात करें तो बिहार अभी आपको कहाँ अब लग रहा है? बिहार भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। बिहार भी आगे बढ़ रहा है, नीतीश कुमार की ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव जो हैं वो बहुत सारा सवाल पूछे हैं राज्य सरकार से, रोजगार को लेके, पर्यटन को लेके, अरे उद्योग को उनके लेके। पिताजी तो 20 साल रहे हैं, तो पूछे हैं तो पूछने से क्या, पहले अपने से पूछते हैं कि आप क्या किए हैं। पहले उनका पीछे का अपना कार्यकाल देखना चाहिए। पूछने से किसी से कि भाई ये वो फलाना ठिकाना, वो भी तो बीच बीच में रहे हैं मिल के, नहीं मिले हैं क्या? 17 महीना वो भी रहे हैं। हाँ, उस टाइम वो वृद्धा पेंशन क्यों नहीं कर दिए 2000? ये तो जमाना से देख रहे हैं कि सबको 300-400 मिल रहा है वृद्धा पेंशन। अरे ऐसे जब विपक्ष में रहता है तो विरोध करना काम है। अभी जैसे सटेंगे फिर इनका गुणगान शुरू हो जाएगा। ये राजनीति है, सीधा बात है। और हम लोग जहाँ पर हैं, हमको काम से मतलब है। विधायक का जो काम होना चाहिए वो काम से हम यहाँ संतुष्ट हैं। यहाँ का हमको दूसरे विधानसभा में जाकर वोट नहीं है देना है तो यहाँ ये निर्दलीय भी आएंगे तो इन्हीं को देंगे, निर्दलीय भी आएंगे तो इन्हीं को देंगे, क्योंकि इनका काम हमको काम के लिए विधायक चुना जाता है, न दल के लिए नहीं। काम हो रहा है पूरा, काम हो रहा है, काम कहीं कोई दिक्कत नहीं।